नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे आप अपना पढ़ाई-लिखाई करते होंगे और आज जो है हम आप सभी को एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, जो है पेपर 1 और ग्रुप सी का क्वेश्चन है और ये है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है क्लास 12th के लिए भी है और क्लास ग्रेजुएशन के लिए भी है, जो बीएससी पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो है जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमको कितना टॉपिक पढ़ना है, क्लास 12th वाले को या क्लास ग्रेजुएशन को। अब देखिए, जैसे कि इसमें ये चैप्टर जो है फर्स्ट में आएगा मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के बाद आएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि मैट्रिक्स का जो है कितना टाइप होता है। उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा जैसे कि आप अलजेब्रा पढ़े हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी, यही सब हुआ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब देखिए इस अलजेब्रा हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर में जब आइएगा तो इसमें आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है। उसके बाद इसी में आता है साइमेट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक्स, ये हो गया। उसके बाद साइमेट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक, उसके बाद हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। उसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है, कैसे निकलता है। उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हुआ दोस्त चैप्टर 2 का टॉपिक, मतलब चैप्टर 2 में जो है हमको इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आ जाता है तीसरा चैप्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका बोला जाएगा अगर रैंक निकालिए कि इसका रैंक कितना होता है या कैसे निकलता है, तो वो निकालना। उसके बाद फोर्थ में आएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया है और उस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करके इससे के बाद क्या निकालते हैं, ये हो गया। ये चैप्टर जो है सभी को पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा चैप्टर आ जाता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, ये जो है एक्स्ट्रा चैप्टर है। ये चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है मिथिला यूनिवर्सिटी, BHU भागलपुर यूनिवर्सिटी, जिसको TMBU भी बोलते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी से इसमें क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये तो हुआ टॉपिक। इस टॉपिक में किस चैप्टर से कौन क्वेश्चन या कौन सा यूनिवर्सिटी कितना क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दोस्त, आज एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो मिथिला यूनिवर्सिटी जो है आपको इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक क्वेश्चन ये फुल यहाँ से रह जाता है। दूसरा BN मंडल पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये जो है ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उसके बाद BHU भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद PPU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, BU बिहार यूनिवर्सिटी, MU मगध यूनिवर्सिटी, VKS और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जेपी यूनिवर्सिटी ग्रुप ए में ही पूछ लेता है, जबकि भागलपुर यूनिवर्सिटी ग्रुप सी में पूछता है, बाकी जो है ग्रुप बी में ही पूछता है। तो इसमें जो है ग्रुप ए में पूछता है और 3 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये पटना यूनिवर्सिटी जो है PU, ये पेपर थर्ड में ग्रुप ए में मतलब पार्ट 2 में ये 3 क्वेश्चन पूछता है। तो ये था कि दोस्त कि इस चैप्टर में कितना टॉपिक है और कौन एक्स्ट्रा चैप्टर है या कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसको देख लिए। और किस यूनिवर्सिटी में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम देख लिए। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसका जो है इस पे आएंगे। फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स क्या होता है। और एक बात, ये जो है टॉपिक, ये पूरा टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में आ जाता है, जिसको आप BSc बोलते हैं, पार्ट 1 हो या पार्ट 2। लेकिन
आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th में आपको ये टॉपिक, ये जितना भी टॉपिक है, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन ए अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये सभी टॉपिक आपका क्लास 12th में आ जाएगा। लेकिन इस हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन जो है ये आपका क्लास 12th में नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये आपको क्लास 12th का है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपका क्लास 12th का है। उसके बाद आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं और ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट ये भी है और एक्स्ट्रा चैप्टर ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, लेकिन कैलिस हैमिल्टन थ्योरम आ जाता है। तो ये आप क्लास 12th का भी जो स्टूडेंट है वो अपना टॉपिक लिख लें और जो बीएससी का है स्टूडेंट वो आपका टॉपिक सामने है। तो हम चलते हैं मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स को कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तब तक आप इसको देख लीजिए। देखिए अब मैट्रिक्स बोलेंगे किसको, मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे। अब देखिए जैसे कहता है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब समझते होंगे, लकड़ी का जो बुरादा होता है उसी को एरे बोलते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, वो जो होगा एरे क्या होगा, एक नंबर्स होगा और वो नंबर क्या क्या हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कहता है रियल एंड और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मैट्रिक्स को जो हम लिखते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, मतलब कि फर्स्ट जो है 1 जो है वो फिक्स है और ये जो है A का सफिक्स में लिखा गया है और दूसरा आपका बदलते जा रहा है। जैसे A1 फिक्स है, दूसरा 1 बदल गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट ये बदल के n तक बदल गया। उसी तरह जैसे फिर इधर चलेंगे तो ये भी इधर बदलते जाएगा, तो आपका फर्स्ट जो उधर फिक्स था इधर वो चेंज होगा और जो दूसरा बदल रहा था वो फिक्स हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे ये बदलते हैं, ये जो जिसमें जिस सफिक्स में वन फिक्स होके दूसरा वन बदलते जाता है, उस लाइन को हम बोलते हैं रो। उस लाइन को रो बोलते हैं। जैसे कि इसमें ये भी रो हुआ, ये भी रो हुआ, ये डॉट डॉट बीच में जितना भी है इस तरह का लाइन, ये सभी रो हो जाएगा, लास्ट ये भी लाइन रो ही है। अब देखिए जैसे कि हम देख लिए कि इसको इस तरह लिख देते हैं और ये जो हुआ आपका, इस लाइन को क्या बोलते हैं रो, और ये जो दूसरा फिक्स था वो दूसरा चेंज हो गया, चेंज होते जा रहा है, जैसे उसको क्या लिखे एम, फिर दूसरे जगह है, जैसे ये बढ़ते गया तो लास्ट का एलिमेंट जो लिखा गया वो A M N लिखा गया, क्योंकि M जो है वो कॉलम में बदल रहा है, ये आपका कॉलम है और ये आपका कॉलम बदल रहा है, और N जो है रो है, जो आपका इस रो जो इस तरह बदल रहा है। तब देख सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का हम लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स M गुना N, ये n गुना n जो लिखते हैं इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। इसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ, जिसमें कि वेयर I का मान जो है 1 2 3 डॉट डॉट ये n तक हो सकता है और ये जो J है ये m तक, और ये J जो है J का मान 1 2 3 डॉट डॉट ये n तक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब इसी को क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स कंटेन m रो। m किसको कंटेन कर रहा है, रो को। I किसको डिनोट करते हैं, रो को। मतलब यहाँ जो ये I है, I का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वो रो का संख्या बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ एंड n कॉलम, n जो है किसको दर्शा रहे हैं, कॉलम को, और कॉलम क्या है J, और जैसे जैसे J का मान बढ़ते जाएगा उस तरह कॉलम का संख्या बढ़ते जाएगा। जैसे कि रो को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और n कॉलम को वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो देयरफॉर
हिज मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इज कॉल्ड एम गुना एन मैट्रिक्स, या एम बाय एन मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया। तब द एवम मैट्रिक्स, ये जो ऊपर मैट्रिक्स हम आपको बताए हैं, ये मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी रिटन ऑन, इसको जो लिख सकते हैं, लिखने का तरीका इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, और ये जो है डिटर्मिनेंट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक लाइन देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है, डबल लाइन देंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका एक तरीका लिखने का है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए आई जे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तब कहते हैं ए आई जे, इसमें जो ए आई जे है ये क्या है, तो ए आई जे इज कॉल्ड आई कोमा जेथ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि ये आई जे जो है कि क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का वो क्या है, एलिमेंट है ए आई जे। ए आई जे हुज पोजिशन इन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर उसका पोजीशन है, इज आई एथ रो एंड जो एथ कॉलम, मतलब आई से रो को डिनोट करते हैं और जे से कॉलम को डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे आई का मान 2 है और जे का मान 3 है, तो इससे आप क्या समझिएगा कि कोई मैट्रिक्स ए आई जे है जिसमें रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 3 है, इससे आप ये निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के बाद आता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी बताने जा रहे हैं। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे आप क्षेत्रमिति में रेक्टेंगुलर पढ़े होंगे, जिसका हिंदी नाम होता है आयत। अब देखिए, कहता है ए मैट्रिक्स, ए जो है कोई मैट्रिक्स है एम गुना एन ऑर्डर का, इन विच नंबर ऑफ रोज, इसका जो नंबर ऑफ रो है और एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें जो जितना भी नंबर ऑफ रो कितना m है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है n है। कहता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, मतलब दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं रहेगा तो वैसे मैट्रिक्स को ही हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है जिसका 2 3 4, ये मान लिए 5 6 7, इसका रो कितना है और कॉलम कितना है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो रो का संख्या है वो 2 है और कॉलम का संख्या जो है वो 3 है। तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉलम, और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रो। ये कितना हो गया, 2 गुना 3, मतलब 2/3 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जानते ही आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जैसे स्क्वायर किसको आप बोलते थे, तो इसको वर्ग बोलते थे। जैसे ए मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स होगा ए आई जे एम गुना एन ऑर्डर का, एम गुना एन ऑर्डर का होगा, इन विच नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रो जो है एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दोनों जो है वो इक्वल होगा, m इक्वल टू n, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 प्लस आई, क्योंकि आप यहाँ जो आपको मैट्रिक्स का डिफिनेशन में जो बताए थे, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होता था वो एलिमेंट हो सकता है कि रियल भी हो या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये जैसी 5 प्लस आई है, ये एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें कि आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं कि इसमें 2 गुना 2 है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है।
तो आप इसी को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड में डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तब कहता है ए मैट्रिक्स इज, जैसे ये देखिए आप मैट्रिक्स लिखा गया है, इस मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद दूसरा जो ये आपको दिख रहा है डायगोनल के डायगोनल एलिमेंट A11 A12 डॉट डॉट, ये जो i इक्वल टू जे हो जाएगा, ए आई जे जो होता है इसमें कुछ भी हो सकता है, i इक्वल टू जब j होगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कम से कम एक डायगोनल होगा ही होगा, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल बनना चाहिए। जैसे A11 A22 ANN, ये थ्री जो ये चलते रहेगा n तक, ये जो है एलिमेंट है, ये एलिमेंट लाइज कर रहा है कहाँ पे? एक लाइन पे, जो ये डायगोनली लाइन है। उसी के बाद इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, या प्रिंसिपल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या मेन डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का था, डायगोनल ऑफ था। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो आप इसको देख लीजिए, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी देखते हैं। देखिए अगला टाइप है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल ऑफ अभी आप पढ़ लिए हैं। अब है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0। कब होगा? जब i नॉट इक्वल टू जे, मतलब i जो है जो j के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में वहां 0 देंगे। दूसरा कंडीशन है i इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू 0, मतलब i जो है वो i जो है j अगर बराबर है तो उस समय 0 देंगे, और जहां i इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे है वहां 0 नहीं होगा। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक मैट्रिक्स हुआ A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए डिफिनेशन से क्या कहता है कि जब i नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब 0 देना है, और जब i इक्वल टू जे है वहां 0 नहीं होगा, यही कह रहा। तो ये i बराबर j है, 1 जो है 1 बराबर 1, i बराबर j है, तो वहां नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा। क्या होगा? जो है वही रह गया। दूसरा क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, ये A22 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0 A33। ये जो निकला आपका A11 A22 A33, इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये था डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स, या उसी का दूसरा नाम है रो वेक्टर। तो देखिए कहता है ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कॉलम कितना है उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन रो का संख्या जो है वो 1 ही होना चाहिए, उसी को बोलेंगे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे ए मान लिए A11 A12 डॉट डॉट A1n, ये इसमें कितना है? 1 रो है n कॉलम है, 1 रो है n कॉलम है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब देखिए इसी में दूसरा आता है एक कॉलम मैट्रिक्स, आप इसको बदल के 6 नंबर कर लीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? उसका दूसरा नाम है कॉलम वेक्टर्स। कॉलम वेक्टर कहता है ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन, यह रो था तो रो हुआ, अब यह कॉलम है,
only one column and any number of rows is called row matrix, column matrix is called column matrix। अब इसमें क्या है कि कॉल नंबर ऑफ रो कितना है वो नहीं देखा जा रहा है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 का इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका रो मैट्रिक्स का एग्जांपल था। अब देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। जैसे कि A बराबर 1 1 A 2 1 डॉट डॉट A n M1, ये मान लीजिए n है। ये कितना है, इसमें रो का संख्या कितना है, रो का संख्या n है और कॉलम का संख्या सिर्फ 1 है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो रो है वो n है और कॉलम जो है वो 1 है। तो इसी को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब अगला है 7 नंबर में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इफ डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। जब डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहेगा तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, मान लेते हैं ए जो है ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। 2 के जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जो भी होगा लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट ही होगा। तो ये मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब इसी में आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कहता है ए स्केलर मैट्रिक्स, जो स्केलर मैट्रिक्स है इन विच डायगोनल एलिमेंट जो है इसमें क्या हुआ था, सेम हुआ था, लेकिन इसमें कहता है डायगोनल एलिमेंट आर यूनिट। मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब हुआ वो 1 का इक्वल होना चाहिए। वो 1 का इक्वल हो गया तब इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब एक और है ए यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर एन इज डिनोटेड बाय आई एन या आई। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर, जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स रहेगा उतना हम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखा जाए I2 तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यह जो है 2 गुना 2 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 1। अगर आपका I3 रहेगा तो आपका लिखाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये था आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो आज का जो क्लास है इसी जगह हम ऑफ करते हैं, फिर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।